नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। प्राइम टाइम स्पेशल में आज बात उस बोली की होगी जो गाली वाली है। जी हां, गालियां हमेशा से बोलचाल का अंग रही हैं। हर भाषा और बोली में गालियों का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इसके इस्तेमाल की एक सीमा और मर्यादा होती है। उच्च पदों पर बैठे राजनेताओं, अधिकारियों या धर्म अध्यात्म से जुड़े धर्माचार्यों के लिए गालियां वर्जित मानी जाती हैं। लेकिन गालियों को लेकर बनी ये मर्यादा टूट गई है। न केवल देश के बल्कि विदेशी राष्ट्र प्रमुख और राजनेता तक गालियों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक ऐसे ही राष्ट्र प्रमुख हैं जो इन दिनों अपने बिगड़े बोल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। अपने बड़बोलेपन और सन की मिजाज के लिए बदनाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पद की मर्यादा और डिप्लोमेटिक एटिकेट की हदें भी पार कर चुके हैं। अब इसे युद्ध में खुद को फंसा पाने की झल्लाहट माने या फिर ईरान को काबू में नहीं ले पाने की झल्लाहट। उनकी ये झल्लाहट और झटपटाहट अब उनके रवैये और बोली में भी नजर आने लगी। यकीन नहीं आए तो जरा प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किए गए पोस्ट की भाषा पर गौर। इस पोस्ट के जरिए दरअसल ट्रंप ईरानी सरकार को धमकी दे रही कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अंजाम भयावह। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे हो, ये दोनों एक साथ होंगे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया हो। उस जल डमरू मध्य को खोल दो, तुम पागल हरामजादे, वरना तुम नर्क में रहोगे। बस देखते जाओ, अल्लाह की प्रार्थना में। अमेरिका जैसे दुनिया के अगुआ देश के राष्ट्रपति की ओर से की गई इतनी अभद्र टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। वहीं ईरान ने इस धमकी को घबराहट भरा और मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया। जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाते हुए लिखा, वी हैव लॉस्ट द की। इस ट्रोलिंग के जरिए ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि हॉर्मुज जलमार्ग को वो अपनी मर्जी से ही खोले देंगे। मजेदार बात तो ये रही कि दक्षिण अफ्रीका में ईरानी मिशन ने इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए लिखा, द कीज अंडर द क्लो पॉन्ड जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स, यानी चाबी गमले के नीचे है, बस दोस्तों के लिए। यानी इन मजाकिया ट्वीट्स के जरिए ईरान ने ट्रंप को यह आईना दिखाने की कोशिश की कि वो अमेरिका की कतई परवाह नहीं करता। कुल मिलाकर अपने बड़बोलेपन और बदलते बयानों के चलते ट्रंप की विश्वसनीयता को पहले से ही संकट में थी, लेकिन अब लगता है कि युद्ध की उत्तेजना और विपरीत हालातों में उन्होंने अपनी भाषाई मर्यादा और इज्जत भी खो दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात भारत में गालियों के बढ़ते इस्तेमाल की। सोशल मीडिया में एक गाने का वीडियो वायरल है जिसमें गाली का इस्तेमाल किया गया है। इस वायरल वीडियो में बच्चियां गाली वाले गाने में डांस करती दिख रही हैं। इस गाने के जरिए देशद्रोहियों को गाली दी जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की मंशा से जानबूझकर ऐसे गानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाने में इस्तेमाल किया गया एक शब्द इतना आपत्तिजनक है कि उस शब्द पर हमें बीप इस्तेमाल करना पड़ा है। यह शब्द दरअसल एक घटिया गाली है जिसे सामाजिक मर्यादा के चलते किसी भी सभ्य समाज में बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस आपत्तिजनक बोल वाले गाने को न केवल जुलूस में धड़ल्ले से बजाया जा रहा है,
बल्कि उस गाने पर बच्चियां नाच भी रही हैं। बच्चियां और दूसरी महिलाएं न केवल इस गाने को एंजॉय कर रही हैं, बल्कि वे गाने के बोल को साथ में दोहरा भी रही हैं। यानी एक बात तो साफ है कि गाने के बोल सबको पता है, और यही सबसे हैरान करने वाली बात कि देशद्रोहियों के प्रति नफरत क्या लिहाज की उस सीमा को पार कर गई कि उसकी अभिव्यक्ति यूं सरेआम जुलूस में गाली गलौज वाले गानों के जरिए की जाएगी, और वो भी धार्मिक जुलूस में। ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, जहां हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा में ये गाने बजाए जा रहे हैं। ये माना कि देशद्रोहियों के प्रति नफरत का भाव रखना कतई गलत नहीं। देश के प्रति गद्दारी करने वालों के प्रति आक्रोश का होना सहज स्वाभाविक है, लेकिन उसकी इतनी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। दरअसल गद्दारों के प्रति आपत्तिजनक भाषा नई नहीं, ये आक्रोश की अभिव्यक्ति का नया विस्तार है, जो देश के गद्दारों को जूता मारने से होता हुआ अब उनकी मां तक पहुंच चुका है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। मां की गाली का इस्तेमाल करके देशद्रोहियों को कोसने वाले इस गाने के वायरल होते ही सोशल मीडिया में संग्राम छिड़ गया है। कुछ लोग जहां इस गाने को नैतिक और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए इसके लिए धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिन्हें देशद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही इस आपत्तिजनक भाषा में कोई खराबी नजर नहीं आती। देशद्रोहियों के खिलाफ भावनाओं से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उस भावना की अभिव्यक्ति का कोई भाषाई दायरा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गाली वाले गाने और उस पर बच्चियों के डांस को लेकर छिड़ी बहस अभी थमी भी नहीं थी कि अब धर्म और राजनीति के मंच से भी तीखी भाषा सामने आने लगी। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने बेहद कड़ी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस बयान के बाद न सिर्फ संत समाज में हलचल है, बल्कि ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा लगातार कमजोर होती जा रही है। गुस्से से आग बबूला होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिसे कसाई बता रहे हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। खास बात यह है कि शंकराचार्य जैसे पद पर विराजमान होकर इस उग्र भाव भंगिमा के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विचारधारा का फर्क है, वो भी तो सनातन के रक्षक हैं। जिन्हें कसाई की आपत्तिजनक उपमा दे रहे हैं, वे न केवल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी के पीछे की एक लंबी कहानी है, जो प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान के मौके पर हुई। घटना के बाद काफी कटु हो गई। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे।
हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। यही होगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ रक्षा आंदोलन के जरिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से की जाने वाली तीखी टिप्पणियां अक्सर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनती रही। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा। आप गोरखनाथ जी की गद्दी पर बैठ करके मांस विक्रेता कैसे हो सकते हैं महाराज जी, बताइए। आप विरक्त होकर के वेतन कैसे ले सकते हैं महाराज जी। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। गोरखनाथ जी महाराज, इनके नाम से आपका पंथ चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एक बार योगी हो गया तो फिर उसको राजा के दरवाजे पर भी जाना ठीक नहीं है। तो आप फिर कैसे योगी गोरखनाथ जी महाराज की बात को काट करके राजगद्दी पे बैठ सकते हो। इन बयानों के जरिए अब तक योगी आदित्यनाथ के हिंदू और सन्यासी होने पर सवाल उठाने पर शंकराचार्य ने अब उनको कसाई बताकर साफ संकेत दे दिया है। अरे भाइयों, कसाई है, कसाई है, कसाई। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। देखना है कि दो संतों के बीच की इस लड़ाई में भाषाई मर्यादा और कितनी तार-तार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से उठे विवाद ने जहां संतों के बीच भाषा और मर्यादा पर सवाल खड़े किए, तो वहीं यह बहस अब राजनीति के बड़े दायरे तक पहुंच गई है। असल में सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं, देश की सियासत में भी नेताओं की जुबान एक बार ऐसी फिसली जिसने मर्यादा की सीमाओं को तोड़ा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तीखे आपत्तिजनक और कभी कभी गाली जैसे शब्द जब राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के हालिया बयान से लेकर पहले के कई बड़े विवाद, ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या राजनीति में अब भाषा भी रणनीति बन चुकी है। तो पवन खेरा एक आदमी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के जिस हिस्से पर आप बीप सुन रहे हैं, दरअसल वो एक ऐसा शब्द है जिसे आम बोलचाल में गाली माना जाता है। तो पवन खेरा एक आदमी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये टिप्पणी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ, और वजह है पवन खेड़ा की ओर से उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर लगाए गए आरोप। दरअसल पवन खेड़ा ने शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में शर्मा का यह तीखा और विवादित पलटवार सामने आया। तो पवन खेड़ा एक आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा, और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, राजनीति में इससे पहले भी नेताओं की जुबान कई बार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। बात अगस्त 2025 की है, जब बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की रैली में मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी को लेकर बेहद अश्लील गालियां दी। बीजेपी ने इसे राजनीति का सबसे निचला स्तर बताया और इस मामले में एक युवा वक्ता के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई। – 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष के कई नेताओं ने तीखे और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सोनिया गांधी मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर चाय बेचने वाला फिर नीच व्यक्ति, राहुल गांधी चौकीदार चोर है, सांप बिच्छू, प्रियंका गांधी नीच राजनीति। बीजेपी ने इन बयानों का पूरा रिकॉर्ड भी तैयार किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी,
यादव की सरकार बनेगी। लेकिन सिर्फ विपक्ष ही नहीं, 2014 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री रही साध्वी ज्योति ने सार्वजनिक मंच से शर्मनाक शब्द कहा था। उनका बयान था, दिल्ली में या तो राम यादव की सरकार बनेगी या फिर यादव की सरकार बनेगी, फैसला आपको करना है। दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी। इस बयान के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। संसद से लेकर सड़कों तक विवाद छा गया। हालांकि बाद में साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांगी, लेकिन ये बयान लंबे वक्त तक राजनीतिक बहस का मुद्दा बना रहा। कुल मिलाकर गाली अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक रणनीति बन चुकी है। मास कनेक्ट के नाम पर इसे सीधी और मर्दाना भाषा बताया जाता है। नतीजा, बयान वायरल, हेडलाइंस तैयार और नैरेटिव सेट। जब असली मुद्दों पर बहस कमजोर पड़ती है तो व्यक्तिगत हमले आसान रास्ता बन जाते हैं। लेकिन इसका असर ध्रुवीकरण बढ़ता है, भावनाएं भड़कती हैं और लोकतंत्र की गरिमा गिरती है। सवाल सीधा है, क्या यही है नई राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये रणनीति का हिस्सा तो है। देखिए, कई बार गुस्से में गालियां निकल जाती है, निकलना नहीं चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो लिखा बकायदा। तो कुल मिला के गालियां देना सामाजिक, मानसिक और कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि ये रिश्तों को खराब करती है, दूसरों को असुरक्षित महसूस कराती है और आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके कानूनी परिणाम भी है। किसी को नीचा दिखाने या भड़काने के लिए गाली देना धारा 504 के तहत जेल या जुर्माने का कारण भी बन सकती है। तो अपने बोल को अनकंट्रोल नहीं, कंट्रोल में रखिए और प्राइम टाइम स्पेशल में मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।